नमस्कार। जय श्री श्याम, जय माता दी। मेरे चोखानी क्रिएशंस के इस यूट्यूब चैनल को देखने सुनने वाले आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हेल्थ मंत्रा के इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे। योग की बहुत छोटी सी एक प्रक्रिया है जिससे कि हम अपने शरीर में होने वाली चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, क्रोध का शमन कर सकते हैं और हेल्थ हमारी अच्छी हो सकती है। मित्रों, बचपन जब आता है तो उसके साथ स्वतः बहुत सी योगिक क्रियाएं जुड़ जाती हैं। बच्चा खेलता है, गिरता है, हाथ पैर मोड़ता है, वो योगिक क्रियाएं होती रहती हैं शरीर में। और फिर वो जब सोता है तो लगता है जैसे ध्यान की मुद्रा में चला गया है, या फिर कुछ आप देखते होंगे कभी कभी कुछ देर के लिए और बिल्कुल मौन निःशब्द किसी तरफ निहारने लगता है। तो तमाम योगिक क्रियाएं, योग की मुद्राएं एक बचपन के अंदर समाहित होती हैं और जिसकी वजह से बच्चे का विकास होता है और बच्चे में चपलता होती है, चंचलता होती है, बच्चा स्वस्थ होता है। फिर युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था में पठन पाठन, लिखने पढ़ने की जिम्मेदारी होती है और कैरियर की चिंता होती है, जीविका हेतु भाग दौड़ होती है। फिर ये सब चीज़ें जब सेट हो जाती हैं तो शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे होते हैं, परिवार हो जाता है, कुटुंब कबीले से जुड़ जाते हैं, समाज से जुड़ जाते हैं, कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जीवन धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता रहता है और फिर एक समय ऐसा आता है 45 से 50 वर्ष की आयु जब होती है तो हमें लगता है कि हमें अब अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, शरीर पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ घरेलू उपाय बहुत आसान से ऐसे मिलें जिसे करके हम स्वस्थ रह सकें और हमें जो दैनिक जीवन से, व्यापार से, समाज से और अन्य परिस्थितियों से जो चिंताएं होती हैं जो और हमें क्रोध आता है, उससे हम निजात पालें, उसे मुक्ति पालें। जग्गी सद्गुरु कहते हैं कि योग की बहुत छोटी से छोटी मुद्रा का अभ्यास करके हम इन सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। दैनिक जीवन में रक्त धमनियों की गति में समरसता उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा द्वारा हम और अपने क्रोध और चिंता का शमन कर सकते हैं और एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, बहुत ही आसान सुलभ योग क्रिया की एक छोटी सी विधि है जिसे आप ध्यान से देखिए और सीखिए और समझिए। दोनों हथेलियों को ऐसे जोड़ लें, इसको थोड़ी देर रगड़ते रहें और रगड़ने के बाद दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे 10-15 सेकंड के लिए लगाएं, पलकें बंद करके। बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। और धीरे धीरे फिर हथेलियों को नीचे ले आएं, नीचे ले आकर, और आप कहीं भी बैठे हो, घर में, दुकान पे, पार्क में या ट्रेन में, तो आप किसी भी एक बिंदु पर अपनी नज़र ले जाएं। कुछ देर के लिए हथेलियाँ सटी रहेंगी और उसे एक टक निहारते रहें और निहारते निहारते धीरे 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 ऐसे ऐसे इस स्थिति में ऐसे देख रहे हैं और देखते देखते श्वासन क्रिया चलती रहे। इंगला पिंगला नाड़ी के द्वारा जो आपकी श्वासन क्रिया है वो सही रूप से उसको चलाने का प्रयास रखिए और धीरे धीरे पलकें जो हैं धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। कुल ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट तक इसी मुद्रा में बैठिए, मन को शांत रखिए और स्वयं आपको लगेगा कि किसी भी तरह का कोई भी विचार आपके ऊपर हावी नहीं है। आप बिल्कुल शांत हैं और शरीर एकदम हल्का है, उलझन कोई नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए और हथेलियों को रगड़िए। फिर इन हथेलियों को आंखों पे धीरे से रखिए 10-15 सेकंड के लिए और धीरे धीरे हटा लीजिए और परमात्मा को प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए। ये
जो क्रिया है, इस क्रिया को करने से बहुत ही मन शांत होता है। और कभी अगर हम उलझन में हैं, चिंता में हैं, क्रोध में हैं, उस समय ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद हमें ये अनुभूति होगी, हमें ये महसूस होगा, हमें इसका एहसास होगा कि हमें बहुत आराम मिल गया और हमारा शरीर बड़े सामान्य रूप से बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में आ गया है। तो और एक अजीब सी स्फूर्ति, एक अलग तरह की स्फूर्ति हमें महसूस होगी शरीर में मित्रों। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी दायां और बायां दिमाग जब दोनों एकाकार होते हैं तो शरीर को नौ ऊर्जा मिलती है और शरीर से चिंताएं या शरीर से क्रोध या तनाव दूर होता है। विज्ञान ने भी इस बात को माना है और विज्ञान ने भी इस बात को कहा है, लिखा है। धीरे धीरे आप इस प्रक्रिया को करिएगा। आप सुबह उठते ही बिस्तर पे बैठ के भी ये क्रिया करें और रात्रि में जब सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले 5 मिनट की क्रिया है, इसे करके तब निद्रा देवी की आगोश में जाएं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुखद अनुभूति होगी इस क्रिया की। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। बस इसी बात के साथ मैं आज का एक छोटा सा ये अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। और कुछ बातें इसमें जो जग्गी गुरुदेव हैं उनसे मैंने, उनके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, सुने हैं, उनसे जो मुझे कुछ प्राप्त हुआ है और प्रैक्टिकल मैंने किया है, उसका लाभ मिला है, वो मैंने आपसे शेयर किया। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम, जय माता दी।